हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। अपन ने इस सीरीज के अंदर अभी तक 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा 11वां पार्ट है इस सीरीज़ का। अगर आपने वो 10 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके उनको देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े आईसी इंजन के नाम से। ये पूरी सीरीज़ आपकी एन के से ही है, क्योंकि एन की सीरीज़ है ये पूरी, जिसके अंदर एन के से जितने भी क्वेश्चन आए उनका सॉल्यूशन है। तो नाउ इन दिस केस अपन बात कर रहे हैं आज पार्ट 11 की, और इसके अंदर अपन देखेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ आगे की चीज़ें होंगी, अपन उनको भी कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं। द एयर फ्लो टू अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन is measured by means of a 7.5 centimeter strap edge orifice। CD दी है आपको 0.6। During a test on the engine, the following data were recorded: cylinder bore is equal 110 mm, stroke 130 mm, engine speed 2250 rpm, brake power is a 36 kilowatt, fuel consumption 10.5 kilowatt per hour, calorific value of 42,000 kilojoule per kg, pressure drop across the orifice is 4.1 centimeter of the water, atmosphere temperature and the pressure are 15 degree सेंटीग्रेड एंड 1.013 बार एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया है आपको यहाँ पे। कैलकुलेट ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेस्ड ऑन फ्री एयर कंडीशन। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर नोटिस करेंगे कुछ बहुत सारी चीज़ों को, जिसके अंदर अपन को कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दे रखा है, यहाँ पे अपन को कुछ और डेटा दे रखा है जिसकी बहुत ज़रूरत है। अपन को बोर दे रखी है, स्ट्रोक लेंथ दे रखी है, इंजन की स्पीड दे रखी है, ब्रेक पावर दे रखी है, और आपको अपन को फ्यूल कंजप्शन रेशियो दे रखा है, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले अपन को जैसे उसने पूछा है वो है हमारी ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो मैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी पे आ जाता हूँ कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी होती क्या है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का, जैसे कि आपको पहले भी फॉर्मूला बताया गया था इन दिस क्वेश्चन, कि ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की जब अपन बात करेंगे तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करनी है वो है फॉर्मूला। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर आती है आपकी ब्रेक पावर ओवर मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ये मेरा फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे मैंने जो अपन को वैल्यू प्रोवाइड की गई थी क्वेश्चन के अंदर, मैं उसको पुट करूँगा। तो ब्रेक पावर मेरे को दिया 36 किलोवाट, तो मैंने यहाँ पे 36 किलोवाट को पुट कर दिया। m.f मतलब कि जो मास ऑफ फ्यूल कंजप्शन था वो दिया था 10.5 किलो जूल पर के जी पर आर। तो मैंने उसको के जी पर आर में 10.5 यूज़ किया। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट फाइंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द कैलोरीफिक वैल्यू। वो दी थी किलो जूल पर के जी, तो मैंने 42,000 किलो जूल पर के जी लगा दी। यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी थी वो दी थी मेरे को m.f पर आवर्स, तो मैंने उसको सेकंड में चेंज कर दिया। दिस इज 3600, जो कि मैंने उस आर को चेंज किया सेकंड के अंदर। इसकी कैलकुलेशन को मैंने सॉल्व किया, देन इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू निकल के आई। दिस इज 0.294, दैट्स मीन 29.4% अपन को क्या मिली, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और चीज़ पता करनी थी, जो कि थी ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो कि जिसका फॉर्मूला अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका ब्रेक पावर के अंदर होता है। ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रेशर ऑफ ब्रेक पावर मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू LAN ओवर 60। सो नाउ इन दिस केस वी जस्ट पुट द वैल्यू। तो मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले से प्रेशर ऑफ मीन ब्रेक एक तरफ ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज़ को मैंने लिख लिया। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दिस इज ब्रेक पावर ओवर द सिलेंडर इनटू LAN। मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ आपको लिख के, इधर लिख देता हूँ। ब्रेक पावर इज इक्वल ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू LAN के ओवर 60। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो वैल्यू है मेरी यहीं की रह जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में। तो आप देखेंगे BP मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पे चीज़ें नोटिस करने की कोशिश करूँगा कि BP के बेस में क्या चीज़ें आएंगी, LAN के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सिलेंडर भी लिखा हुआ है, ये सिलेंडर भी आपका कहाँ पे बेस में ही है। तो मैंने वैल्यू पुट करना स्टार्ट किया। इन दिस केस 36 मुझे किलोवाट दी थी पावर, तो मैंने 36 लिख लिया यहाँ पे किलोवाट पावर ओवर
क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन था तो 4 मैंने लिख लिया, जो कि मेरा यहाँ पे के की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसका मैंने एरिया लगाया जो कि ए से रिप्रेजेंट हो रहा है π/4d², जो कि बोर है 110, यहाँ देख लीजिए आप 110 mm। इसके बाद मैंने इसके अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रोक लगाई 130, और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ अ स्पीड इज़ अ 2250, जो 60 मैंने पहले बताया था वो 60 इन्होंने यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ से मेरा ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल के आया 3.885 बार। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जो कुछ डेटा दिया था अपन को क्वेश्चन के अंदर, वो डेटा अपन का यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जो कि पार्ट आपके लिए यूज़ होगा वो है आपका ब्रेक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की जब मैं बात करूँगा तो मुझे सी डी दिया था। सी डी था आपका ऑरिफिस, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्योंकि इन्होंने ऑरिफिस की बात की थी तो यहाँ पे मेरे को ऑरिफिस के लिए कंसिडर करना है। इन्होंने जो ऑरिफिस के अंदर जो हाइट ड्रॉप दी थी जैसे 4.1 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद आपको बताया कि अगर मैं वाटर कंटेंट की बात कर रहा हूँ तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो 1000 होगी। जी की वैल्यू होगी वो आपकी 9.807 होगी, या 9.81 भी ले लेते हैं, क्योंकि हाइट मेरी जो कि प्रेशर ड्रॉप था जिससे आप सेंटीमीटर, तो मैंने 4.1 लिया और ओवर द 100 का डिवाइड दे दिया। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो फॉर्मूला होता है कि P = ρgh, जो कि प्रेशर होता है। प्रेशर का फॉर्मूला आपने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला P = ρgh, जो कि इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल बोलते हैं। यहाँ से मैंने प्रेशर निकाल लिया, दिस इज 402.09 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि मुझे प्रेशर हेड दिया हुआ है तो मुझे एयर की डेंसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे को सारा काम एयर के रेस्पेक्ट में करना है। वैसे अगर किसी को नहीं याद होती है तो वो इस फॉर्मूले से निकाल सकता है, P/RT, या फिर मैं PV/RT भी कर सकता हूँ, और 1/B = डेंसिटी की फॉर्म में ले सकता हूँ मीटर के ऊपर वॉल्यूम। तो जैसे कि मुझे पता है 1.24 जो एयर की डेंसिटी होती है वो अपन को पता होती है, पर अगर नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकल के आएंगे 1.226 kg/m³। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इन्होंने इस फॉर्मूले के अंदर इस चीज़ को पुट किया कि एयर इनहेल मतलब कितना एयर इनहेल्ड हो रही है, 0.6 इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कोफिशिएंट। इसके बाद जो आपका जो इन्होंने पार्ट दिया था, दिस इज अ एरिया 1 पार्ट, दिस इज π/4d² √2 × 4 जो आपके प्रेशर ड्रॉप था और जो एयर की डेंसिटी थी। अब आप में से किसी ने पूछा होगा कि किसी के दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे ये एरिया कैसे आया, कि ये एरिया की वैल्यू क्यों आई यहाँ पे। अगर आपने ऑरिफिस मीटर का फॉर्मूला देखा होगा या फिर आपने वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला देखा होगा, तो वहाँ पे उसका एरिया ज़रूर होता है, तो उन्होंने उस एरिया को कंसिडर किया है। तो यहाँ से जो मेरा मास, जो एयर आया, एयर की क्वांटिटी वो निकल गई 0.0832 kg/s। सिस्टम के अंदर मुझे पता लगाना है कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम था, तो मुझे पता होना चाहिए कि TDC2 और BDC के बीच में कितना वॉल्यूम है, तो उसको अपन स्वैप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्वैप्ट वॉल्यूम इन पर सेकेंड मैंने निकाला कि नंबर ऑफ सिलेंडर मेरे पास कितने, 4। जितना आपका एरिया स्ट्रोक का वो मैंने ले लिया, मल्टीप्लाई स्ट्रोक लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे वॉल्यूम पता पड़ गया। तो यहाँ से मुझे पता पड़ा कि उसका जो वॉल्यूम है स्ट्रोक का वो है 0.0927 m³/s। तो मैंने देखा कि एरिया 0.927 m³/3। तो मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूँगा तो मुझे पता लगाना है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कि उस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम आ सकता है, दिस इज़ 0.0927, और कितना आ रहा है, दिस इज़ एयर इनहेल्ड इज़ 0.0832। तो जब मैंने डिवाइड दिया 0.0832 का 0.0927 में, तो मेरे पास एफिशिएंसी निकल के आई, दिस इज़ 0.898, इट मीन्स 89.8%। सो दिस इज़ द आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।